बेहतर करियर के लिए बेहतर शिक्षण संस्थानों का होना जरूरी है। बेहतर शिक्षण संस्थानों की तलाश करते करते आज हम पहुंचे हैं कटिया में। और कटिया में फिलहाल अभी हम मौजूद है रेनबो कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ छात्र सम्मान समारोह हो रहा था। मैट्रिक और इंटर में सफल हुए छात्र छात्राओं को कोचिंग सेंटर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा था। इसके डायरेक्टर एसके सर है और इनके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ये पढ़ाई करते थे, 8वीं में थे, तो 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को ट्यूशन देते थे। 9वीं में थे तो उस समय भी पढ़ाते थे। ये विलक्षण प्रतिभा के धनी है। तो आज सम्मान समारोह था आपके यहाँ। जी सर, सबसे पहले हम आपको और सब मीडिया बंधुओं को रेनबो कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज 29 तारीख को दिन मंगलवार है, सम्मान समारोह रखा जाता है और रखा गया था। और ऐसा नहीं है कि पहली बार रखा गया है, हर साल जब भी 12th और 10th का बोर्ड का रिजल्ट आता है, बहुत बेहतर रिजल्ट आता है, उसी के खुशी में हर साल जो है सम्मान समारोह रखा जाता है। आपका सेंटर मतलब टॉपर्स के लिए प्रचलित हो गया है। जी सर, इसमें ये है कि जितने भी यहाँ पे टीचर लोग हैं वो अस्थायी तौर पे हैं, कहीं इधर-उधर जाने के लिए माने जाने वाले नहीं हैं। और प्लस ये है सबसे बड़ा बात कि इस कोचिंग में ए टू जेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबको पढ़ाया जाता है। नोट्स का अगर ज़रूरत होता है तो नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। हम अपना बात करें चाहे जो भी यहाँ पे सर हैं, उन लोगों को कोशिश रहता है कि नोट्स पूरा मतलब प्रोवाइड किया कराया जाए। और खुद का नोट्स भी है हम लोगों का। जी, तो इसलिए हम लोग किताब किताब पर मतलब जो किताबी भाषा है उसको न लेकर के हम लोग खुद का भाषा क्रिएट किए हैं, और मतलब ताकि लैंग्वेज सही लगे और लड़के सुविधाजनक पढ़ सकें। जो जानकारी हमें मिली कि 35 स्टूडेंट्स मैट्रिक में अपीयर हुए थे आपके यहाँ से, जो यहाँ तैयारी कर रहे थे, जिसमें 30 जो हैं बेहतर नंबर से पास हुए हैं। जबकि इंटर की बात करें तो 25 में 25 हैं, 100% रिजल्ट है। तो इसका राज क्या है? अब मतलब कहें कि टॉपर मशीन आप बनते जा रहे हैं। नहीं मतलब इसका मतलब कोई, ये देखिए, सबसे पहली बात कि जो संघर्ष मेन, अगर आप बोल रहे हैं कि मतलब मशीन बनते जा रहे हैं, तो कोई मशीन वशीन नहीं है। बस ये है कि जो सफलता का मेन जो हथियार होता है वो संघर्ष होता है। और जिस तरह यहाँ के जो टीचर लोग हैं, जिस तरह संघर्षशील है, वैसे ही जो यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी संघर्ष कैसे किया जाता है, ज़िंदगी का मतलब क्या होता है, तमाम तरीक़ा का बात बताया जाता है। ऐसे भी लोगों का उदाहरण दिया जाता है जो अपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करते हैं। जैसे यहाँ के कोचिंग के ही हैं, जैसे रजत पांडे हो गए, चाहे ये रानी कुमारी हो गई, रानी राय, ये ऐसे लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, नाम कितना लिया जाए, लेकिन इन लोगों का अगर ज़िंदगी देखिएगा बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है। जैसे रजत के पिताजी नहीं है, सब घर का भी देखभाल करते हैं, प्लस घर परिवार सारी को जिम्मेवारी उन्हीं के हाँ, कंधों पर उन्हीं के कंधों पे है। और सबसे मतलब खुशी हमको तब हुआ जब देखे कि इनका बहुत अच्छा नंबर, बहुत है। बेहतर रजत आए नंबर। हैं हाँ, यहाँ? रजत आए हैं। कहाँ है बोला? तो ये रजत है। रजत कहाँ घर है आपका? धनौती। धनौती। आपके पापा नहीं है? सारी जवाबदेही आप ही के कंधे पर है। फिर जी। पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालते हैं? रात को तो समय मिलता है, दिन में आप जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन रात को एग्जाम 10th का दिए थे या 12th का? 10th का 10th का कितना नंबर आया आपको? 358। 358 का। तैयारी करने का समय मिलता था? रात को जो मिलता था वो मिलता था, दिन में जो अपना काम है वो करते थे। हाँ। और रात को जो समय मिलता था उसमें, और दिन में जो काम करने के बाद से समय मिलता था उसमें पढ़ते थे। हाँ। और यही जो बीच बीच में सोने के समय या खाने के समय भी मोबाइल पे जो होता है क्वेश्चन वो देखते थे। इस सेंटर का कितना सपोर्ट रहा? बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हम्म। हम मतलब हरदम परीक्षा के हॉल में भी मतलब जो ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे सेंटर पे भी, हम्म। वहाँ पे भी कॉल करके पूछते थे सर से कि हम्म। ये कैसे-कैसे करें। बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है बहुत सेंटर। अच्छा सपोर्ट है। चलिए यहाँ कुछ बचिया भी हैं। रानी नाम की लड़की हैं, ये रानी कौन राय है हैं, रानी? यही यही हैं। अच्छा। तो इनका भी 10 क्लास में बहुत अच्छा नंबर आया है। और हम बात करें तो जैसे एक बहुत एग्ज़ाम के समय में ही इनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। इनके मतलब ख़ास जो रिश्तेदार हैं, एक आदमी है ना, वो भी देख कर गए थे। ऊपर से बहुत तबीयत ख़राब रहना, पापा का तबीयत बाहर से आया, मतलब इनका पूरा फैमिली लग नहीं बहुत रहा ज़्यादा था कि एग्जाम देने देंगे। बहुत मतलब ये भी डिस्टर्ब हो गई थी बिल्कुल कि सर हम मतलब नहीं फर्स्ट आ पाएँगे, चाहे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। इनके पिताजी बाहर रहते हैं, वो भी तबीयत खराब होने की वजह से घर आ गए थे। बिल्कुल परिवार बहुत बिखर गया था, लेकिन उस परिस्थिति में भी रह करके पढ़ाई करना। और 400 लगभग 420 से ऊपर है, कितना है, 400 425 नंबर आया। ये बहुत मतलब अपने आप में काबिलियत का थी है। यही रानी है, इनसे आप बात कर लीजिए। तो रानी आपको 425 नंबर आया? यस सर। चलिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और सर। कैसे मैनेज कर ली सब कुछ?
सर वैसे तो स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि घर कहाँ है आपका? जी कल्याणापुर। कल्याणापुर, अच्छा। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो स्टार्टिंग है 10th क्लास, तो बाद में चल के हम पढ़ाई करेंगे जब 4 महीना या 6 महीना बचेगा। तो ऐसा अगर ये लोग दिमाग में लेके चलेंगे तो ऐसे तैयारी नहीं हो पाएगी। जो हमें तैयारी करना है वो हमें स्टार्टिंग से ही करना होगा। मेरा स्टार्टिंग में ही सब मैंने जो सर पढ़ाते थे या जिस जिस चैप्टर का लिखवाते थे वो हम स्टार्टिंग में ही घर पे जाके ही तैयारी करते अच्छा, थे। स्टार्टिंग में मेरा मतलब ये तैयारी नहीं हो कि आज जाता का था। काम कल करना है, ऐसा कुछ हाँ नहीं? नहीं सर, जो आज लिखवाते थे वो घर पे जाके हम कर लेते थे। अच्छा, हाँ, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कोचिंग के बाद घर पे 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा? यस सर। अच्छा। बीच में जैसे सर बता रहे थे कि एग्ज़ाम के टाइम में आपकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर किसी रिश्तेदार की कोई काफ़ी हाँ, बड़े पापा की डेथ हो गई, 1 फरवरी को उनकी डेथ हो गई। और 17 तारीख से एग्ज़ाम था और उसी दिन मेरी बहन का तबीयत ख़राब हो गया और वो एडमिट हो गई। फिर बीच में पापा जी का भी तबीयत ख़राब हो गया। ये सब झेलते हुए एग्ज़ाम दी? हाँ यस सर। तैयारी पूरी थी? यस सर। अच्छा, आप इस कोचिंग में कब एडमिशन ली थी? सर हम इसमें क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं। क्लास 9 से? हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि आपने जो सफलता अर्जित की उसमें इस सेंटर का कुछ योगदान है? हाँ, बहुत ज़्यादा योगदान है। मेरे पेरेंट्स और इस इंस्टीट्यूट का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। हुँ। सर ये तैयार मतलब जो हमें नहीं आता था या फिर जो जिसमें डाउट था वो फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? आर्मी बनना है सर। हैं? आर्मी बनना है। अच्छा, अभी 10th 12th कर लेने के बाद 12th कर लेने के क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। आपको कितना नंबर आया? 311। 311। सम्मान तो मिला है? यस सर। आगे और नंबर लाना है ना? यस सर, तैयारी इससे जम भी के ज़्यादा। करनी है? इससे भी ज़्यादा लाना है। लगता है कि नंबर कुछ कम आया आपको? यस सर, बहुत लगता है। हाँ, तैयारी में कमी थी? थोड़ा कमी थी। तो कोऑपरेट तो सर करते हैं ना? यस सर। तो अब इस कोऑपरेशन का दिखाना है अगले एग्जाम में? यस सर, दिखाना है, बहुत कि अगली दिखाना है। बार भी हम आएंगे और पूछेंगे यही सवाल कि कितना नंबर आया है? यस सर, क्यों नहीं। कितना बताइएगा? 400 से ऊपर बताएंगे। 400 से ऊपर बताएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। मिले 400 से ऊपर। और क्या नाम है आपका? गुड़िया यादव। गुड़िया, कितना नंबर आया आपको? 357। 357। कितना घंटा पढ़ाई करती थी? कोचिंग के बाद 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा कंटिन्यू? हम्म, तो आपको लगा कि थोड़ा सा कम आया आपको? हाँ अगली बार तो आएगा ना बेहतर? हाँ। चलिए, तो यहाँ कुछ छात्र भी हैं। क्या नाम है आपका बाबू? आकाश कुशवाहा। आकाश जी, कितना नंबर आया आपको? 320 नंबर। 320। तैयारी और जम के होगी ना? 12th में है, हो गया है। हम तो ये था कि बस हमारा हो गया, इसके बाद नहीं पढ़ना पढ़ना है, तो मतलब हमको आगे तैयारी क्या करना है, डिफेंस का तैयारी करना है। डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं कि नहीं अभी? किए थे हम, जब पेपर था हमारा, जो फिजिकल था, पेपर निकल गया था आर्मी का। हाँ हाँ। उसके बाद फिजिकल था, फिजिकल भी साथ में चल रहा था और पेपर भी चल रहा था। अच्छा, दोनों? इसलिए मतलब पेपर पर उतना फोकस नहीं हुआ, फिजिकल पे हुआ। फिजिकल भी निकला, लेकिन क्या कीजिएगा, फाइनल मेरिट से 0.2 नंबर आउट हो गए। लेकिन अच्छा, इसमें हौसला नहीं हारना, फिर नहीं होगा। नहीं, फिर से करना है। तैयारी करते रहो, ठीक है? क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 421। 400? अच्छा, एक बात बताओ, तैयारी कैसे करती थी? गांव के माहौल में तो रह रही थी तुम। कहाँ घर है तुम्हारा? कल्याणापुर। तुम्हारा भी कल्याणापुर है और तुम्हारा भी? तो 400 प्लस वाली वहीं से हो क्या सब? यस सर। अच्छा, तुम कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटे। तैयारी बेहतर कराई जाती है यहाँ? हाँ हैं? हाँ, जो यहाँ पे बताया जाता है उसको फिर जाके घर पे पढ़ाई करते हैं वही। फिर रिवाइज करते हैं जो नहीं क्या बनना है? IAS। आईएएस बनना है। तैयारी चल रही है ना? यस सर। अच्छा, चलो, इन्हें आईएएस बनना है और बच्चों के हौसले को देखिए। और सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़ बता रहे हैं कि सेंटर द्वारा आप देखिए कि सभी के हाथ में मोमेंटो है, सभी को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इसलिए दिया गया है ताकि इनके हौसले और बढ़े और आगे मेहनत करें और आगे पढ़ाई करें। तो जिस सेंटर का नाम हमने आपको बताया वो एक बार फिर से जान लीजिए कि रेनबो कोचिंग इंस्टीट्यूट एसके सर के द्वारा जो संचालित है कटिया भोरे रोड में। तो आपने देखा कि जो रिजल्ट आया, सेंटर तैयारी ही कराता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन उसके अलावे जो एक्स्ट्रा क्लासेस सेंटर में आकर लोग करते हैं कोचिंग सेंटर में, तो ये एक बेहतर विकल्प आपके बच्चों के लिए हो सकता है, आपके बच्चों के करियर को संवार सकता है। तो ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।